हाय दोस्तों, मेरा नाम है आरजे आशीष एंड वेलकम टू ग्लोकल। आज मैं आया हूँ मेडकार्ट विच इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जेनरिक मेडिसिन स्टोर्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, मैंने अपने करियर में कई सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं, लेकिन ये इंटरव्यू मेरे लिए एज अ सिटीज़न और आपके लिए एज अ सिटीज़न बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। और ये क्यों फ़ायदेमंद होगा, आइए जानते हैं ग्लोकल में। ग्लोकल यानी कि लोकल ब्रांड्स विद ग्लोबल एस्पिरेशंस। Hi sir, good to see you. Hi Ashish. Parasharan Chari, the director, more popularly known as PC with Medcard. Yes. Great to see Thanks you. a lot and welcome. Okay, मुझे जो Medcard का एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि मैं किसी के लिए दवाई लेने गया था और जब काउंटर पे से मुझे दवाई मिली तो काफ़ी उसमें डिस्काउंट था, क्योंकि एक दिन पहले ही मैं वो दवाई एक नॉर्मल मेडिकल स्टोर से लेने गया था। सो ये जो जेनरिक मेडिसिन आप कहते हैं, व्हाट इज जेनरिक मेडिसिन सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे पूछूं तो? सिंपलेस्ट भाषा ये है कि आप मुझसे कोई ए कंपनी की दवाई लेने आए, मैं आपको बी की दवाई दे दूं। हाँ, दैट इज जेनरिक, बट इट इज एश्योर्ड, उसमें मतलब मेरा इलाज हो जाए। क्वालिटी का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ। जैसे आप समझो, अभी मैं कैसे बड़े बड़े नाम अगर लूं कि आप मेरे पास सिप्ला की दवाई मांगने आओ, मैं आपको एबर्ट का दे दूं, या इंटास का दे दूं, लुपिन का दे दूं, किसी भी और कंपनी का दे दूं, तो उसमें तो क्वालिटी सफर हो ही नहीं सकती है। सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और हम लोग का क्वालिटी एश्योरेंस वाला बात ये है कि we want to have the lowest quality as WHO GMP. Okay. अब WHO GMP is the highest standard in the country. Correct. तो फिर उस स्टैंडर्ड पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। बिल्कुल। और ऊपर से we are talking about patients और उसके ठीक होना है दवाई। So there is no chance we will ever take. Correct. So it's a responsibility of Medcard to hold a WHO GMP standard. Correct. And generic का मतलब सिंपल है, आप एक कंपनी की जगह दूसरी कंपनी का लेकर जाओ। That is called generic. सो हाउ इज, क्योंकि बचपन में हमें यही बोला गया कि दवानी दुकान थी, दवा ले आओ, तो हम जो नियरेस्ट केमिस्ट की दुकान होती है वहाँ पर जाते हैं और कोई भी, चाहे वो टॉनिक हो, सिरप हो, मेडिसिन से वो लेके आते हैं। सो व्हाट मेक्स मेडकार्ट डिफरेंट देन द अदर नॉर्मल मेडिकल स्टोर्स? सो कोई भी मेडिकल स्टोर बाय द बिजनेस लॉजिक ऑफ इट, वो ये है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट। आप आए, आपने एक दवाई मांगी, मैंने आपको वो दवाई दे दी, कोई बातचीत नहीं हो रही है। करेक्ट। प्रिस्क्रिप्शन आया तो पर्ची बताओ, दवाई ले जाओ। सिंपल, यही होता है कंसेप्ट। बट मेडकार्ट में वी बिलीव देयर इज अ गैप विच इज देयर, जिसमें कि आप एक पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दवाई को। सेम मॉलिक्यूल, आप मुझसे पैरासिटामोल लेने आए, आप कभी कोई कस्टमर आके बोलेगा क्रोसिन दे दो, कोई आके बोलेगा डिकोल टोटल, कोई बोलेगा डोलो 650, और मैं आपको बोलूंगा कि सर इसमें ना और 3-4 कंपनी की आती है, आपको ये वाली ले लोगे, WHO GMP अप्रूव्ड है और बहुत सस्ती है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस ये है कि आपको एजुकेट करने के बाद आप कन्विंस होकर एक सेविंग करके जाओगे। लेकिन ये माइंडसेट चेंज करना पीसी इज वेरी डिफिकल्ट, यू नो। ये लोगों, क्योंकि हमारा इतना विशाल देश है और जान है तो जहान है, तो वो माइंडसेट चेंज करने में मेडकार्ट क्या बहुत सिंपल तरीके से बोलूं तो सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज, यूएस, यूके, कनाडा, यूरोप, सब मूव हो चुके हैं जेनरिक पे। वहां सब नियरली 90% दवाई जो चलती है वो जेनरिक चलती है। इंडिया में 8% चलती है। तो हम पीछे हैं, हम आगे आएंगे। आज नहीं तो कल लोगों को जेनरिक पे जाना ही है। अगर आपने गवर्नमेंट की मुहिम भी देखी हो, मोदी साहब जो बोल रहे हैं जन औषधि, दीनदयाल, ये सब आखिर है तो जेनरिक। करेक्ट। द होल थॉट इसकी, अगर मैं एक दुकान पे जाऊं और मैं बोलूं कि मेरे को नाइकी की जगह एडिडास, एडिडास की जगह रीबॉक का टी-शर्ट दे दो, तो मैं ऐसा क्यों नहीं बोल सकता कि सिप्ला की जगह जाइडस और जाइडस की जगह इंटास की गोली दे दो? इट इज एब्सोल्युटली द सेम थिंग। करेक्ट। तो दूसरी भी एक जो बात होती है कि अगर किसी के भी घर में, किसी के परिवार में कोई गंभीर बीमारी हो जाए, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए, तो साइकोलॉजिकली भी इंसान डाउन हो जाता है। फिजिकली तो होता ही होता है, बट साइकोलॉजिकली, मेंटली सोचने लगता है कि यार अब बहुत खर्चा होने वाला है। तो मेडकार्ट ये जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस है, उसकी भी कोई मेडिसिन या ड्रग्स आप अवेलेबल? जेनेरिक दवाई हर एक बीमारी की मिलती है। ओके। आप लाइफ थ्रेटनिंग बोल रहे हो, रोज दवाई लेने वाला बंदा है और ज्यादा सेंसिटिविटी हमने देखी है बच्चों की दवाई, प्रेग्नेंट लेडीज की दवाई में, या एक टर्मिनल इलनेस जैसे कि कैंसर वगैरह में। करेक्ट।
लेकिन हर एक चीज का जेनरिक अवेलेबल है क्योंकि सारी कंपनियां बनाती तो है ही। सो बेसिकली द गैप इज कि आप पहले अपना कंफर्ट का बोझा हटा के रखें, बिल्कुल दुकान पे वॉक इन करें, किसी से 2 मिनट बात करें कि ये मेरी दवाई है, इसका जेनरिक है कि नहीं। ओके अगर आप उतना कष्ट ना उठाना चाहें तो मेडकार्ट फार्मेसी का ऐप भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, डाउनलोड करें, कोई भी दवाई का नाम डालें। अगर दवाई का नाम ना डालें तो उसके ऊपर फॉर्मूला लिखा होता है, फॉर्मूला का नाम डालें, आपको उसके सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप खुद ही समझ लो कि कहीं आप एक्सप्लॉइट तो नहीं हो रहे हैं, बाकी सब ठीक है। दिस इज प्योरली अबाउट एजुकेटिंग योरसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट करेक्ट, बिकॉज ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज हैव मूव्ड फॉरवर्ड। हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं, तो आज नहीं तो कल पहुंचना है, तो एजुकेट कर लें अपने आप को।